हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ेंगे पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति और 174 श्लोक है। साधना भक्ति है तो यहाँ पे साधनों का ही वर्णन किया जाएगा और उस संबंध में अथ तत्कृपेक्षणम, अथ मतलब अब, तत् मतलब भगवान और कृपा कृपा प्लस ईक्षणम, अब भगवान की कृपा ईक्षण के संबंध में कहा जाएगा। भगवान की कृपा को देखना, भगवान की कृपा को देखना, इस स्थिति में भगवान ने कृपा करी है। ये लैंग्वेज समझ में आ रही है आपको? सुख में देखिए, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि दुख भी मिलेगा, ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि आपके जीवन में दुख ही आता है। ऐसा कोई नहीं कह सकता है भाई केवल जीवन में दुख आ रहा है, नहीं, सुख भी आता है और दुख भी आता है। दोनों में भगवान की कृपा को देखना ये एक साधन है और इतना प्रबल साधन है कि ये भगवत प्राप्ति करा देगा, निश्चित कराएगा। ऐसे कराएगा जैसे बच्चे को बिना कुछ किए अपने माता पिता का पैतृक संपत्ति प्राप्त हो जाती है। उसमें वो कुछ करता नहीं है, केवल बस जीवित रहता है। लेकिन हमने सीखा क्या है यहाँ पे? तत्कृपा ईक्षणम, भगवान की कृपा को देखना। सार बात है, पहले सार समझा देता हूं। भगवान मुझ पर कृपा करेंगे, पहले तो ये देखना, और दूसरा जितना भी हमारे जीवन में सुख दुख आ रहा है वह हमारे ही किए हुए पाप की वजह से है। पाप मतलब हमारे कर्मों की वजह से, नॉट पाप, कर्म की वजह से है। और भगवान मुझे बहुत कम करके दे रहे हैं। अगर दुख आता है तो बहुत कम करके दे रहे हैं, और सुख आता है तो भगवान का अनुग्रह। दोनों जगह भगवान का अनुग्रह जो देखता है और हृदय से, वाणी से और मन से भगवान को नमस्कार करता रहता है, अर्थात भगवान की शरणागति रहता है, यानी हृदय से भगवान के प्रति कोई क्या कहते हैं, ना प्रतिकूल है, प्रतिकूल भाव नहीं रखता है कि भगवान तो बहुत जाति कर रहे हैं, हम इतने अच्छे डिवोटी हैं, रोज जप करते हैं, सब करते हैं, कहाँ इतना दुख दे रहे हैं हमको, ऐसा नहीं। वाणी से भी भगवान की निंदा नहीं करता, ये कहता है भाई भगवान की दया है, हमको तो बहुत दुख भोगना था, कम में हमारा हो रहा है। और शरीर से भी भगवान की सेवा करता रहता है, नमस्कार करता रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो जीता है, इस प्रकार से जीता है, तो वह भगवान के धाम की प्राप्ति करने के योग्य हो जाता है। बार बार याद रखिएगा कि यहाँ पे कोई वर्णाश्रम की अपेक्षा नहीं है। यू आर इन गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यास, कुछ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कुछ भी हो, केवल भगवान की कृपा को देखने का सामर्थ्य होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान से अगर व्यक्ति भगवान पे दोषारोपण करने लग जाए कि हम तो बड़े अच्छे व्यक्ति, इतना दुख हमें क्यों मिल रहा है, तो ये गलत है। जैसे भी हम एग्जाम्पल देते हैं भी आपको, वेदवाद नहीं, माइक लीजिए। आज इन्होंने बनाई अरबी की सब्जी, तो अरबी की सब्जी खाने के बाद क्या होता है, बोलिए? अच्छी लगती है? कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं होता। आज पता नहीं कैसी अरबी आ गई कि गले में लग रही थी वो सूरन की तरह, शायद वो भी होता होगा कभी कभी, इचिंग होती है, तो इनको नहीं पता था। अब आप बताइए इसमें किसकी गलती है? भगवान ने अरबी बनाई ही क्यों, हमको प्रेरित किया ही क्यों कि वो अरबी खरीदें, और हमको बताए क्यों नहीं? आज वो हमें हमारे भाग में आनी थी। तो किसका विपाक है वो? वो आपका, मेरा ही विपाक है, खा रहे दबा करके। डू यू अग्री? इसके लिए भगवान को ब्लेम करें? या मान लीजिए अचार सामने, या अचार खूब खा लिया पर एसिडिटी हो रही, तो अरे भगवान आपने आम क्यों बनाया, आपने तेल क्यों बनाया, आपने अचार क्यों बनाया? भाई तूने खाया ना। ये बात एकदम सिद्धांतता, भक्ति को आप अभी किनारे करिए। पॉइंट ये है कि अगर जीवन में कोई दुख आ रहा है तो क्यों आ रहा है? पहले किया हुआ पाप है। अगर कोई सुख आ रहा है तो पहले किया गया पुण्य है, उसके अलावा कुछ है नहीं। अनिष्टमिष्टमिष्टम च इत्यादि भगवद गीता में कुछ अनिष्ट होता है, कुछ इष्ट होता है, कुछ मिश्रित होता है, वो पूर्व के किए गए प्राप्त के अनुसार है। तो ये बात तो सब जो भी धार्मिक लोगों को समझ में आता है। भक्त ये देख रहा है, समझेगा कि मैं भक्ति कर रहा हूं तो भगवान सुख दे रहे हैं, अच्छा रहने के लिए दे रहे हैं, खाने के लिए, पीने के लिए दे रहे हैं, भगवान की कृपा है। और कुछ दुख आ रहा है तो मेरे अपराध है, इस कारण से मुझे दुख मिल रहा है। लेकिन भगवान उतना नहीं दे रहे जितना कि देना चाहिए। जैसे एक पिता जो प्रेमवत पिता है, जो प्रेम से भरा हुआ पिता है, वह कभी कभी अपने बच्चे को आइसक्रीम खिलाता है, खीर खिलाता है, और कभी कभी बच्चा रोगी हो जाता है तो नीम का जूस पिलाता है। तो दोनों ही सिचुएशंस में पिता का प्रेम ही है। हमसे रहा नहीं जा रहा, इससे पहले श्लोक में जाए हम पहले ही बता दें ताकि बात कोई छूट ना जाइए, हम बहुत डर रहा कि बात छूट जाएगी।
ये मत सोचिएगा कभी भी कि भक्ति में आने के बाद आपको जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। कोई अगर सोच रहा हो तो जरा हैंड रेस करें, हम डांटेंगे नहीं, हम खाली पूछ देखेंगे कोई ऐसा सोच तो नहीं रहा है कि आप भक्ति कर रहे हैं तो कोई कष्ट नहीं आएगा। ये बात आप पहले अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। सफरिंग इज फॉर एवरीवन। जैसे इस रूम में हम बैठे हैं, अभी नवंबर का समय चल रहा है, तो किसको ठंड कम लग रही है? आई मीन योर बॉडी प्रकृति में भी डिफरेंट, लेकिन टेम्परेचर का अनुभव तो बराबर हो रहा है ना। ये कुछ कम हो रहा है। किसके पास कितना पैसा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसा शरीर है, सुंदर है, जवान है या क्या एज है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सबको बराबर टेम्परेचर लगेगा कि नहीं? तो आप भक्त हो या कितना भक्ता बढ़ा हुआ है कम हुआ, उससे कुछ नहीं। भक्ति कम हो ज्यादा हो, अगर आपको भूख लगेगी तो भूख लगेगी, आपको बुखार होगा तो बुखार होगा। तो ये चीजें रुकने वाली नहीं है, पहले यहां पे क्लियर कर लें। डिस्क्लेमर, अगर कोई कह रहा है आपको कि भक्ति करके रहें आपके जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, दैट इज एब्सोल्युटली चीटिंग यू। ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल से आप बिल्कुल समझ लीजिए श्लोक में प्रवेश करने से पहले। देखिए, एक चेक आपके घर में आया। अब चेक का उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि आप समझते हैं चेक को, ऑल्दो इट इज काइंड ऑफ ऑब्सोलीट। तो उस चेक को हमने कचरे में डाल दिया तो कितना पैसा मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, जीरो। एग्जैक्टली द आंसर इज जीरो। लेकिन वही चेक हमने सही जगह जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया, तो जो भी है, करोड़ रुपए, लाख रुपए, जो भी है वो मिल जाएगा। ऐसे ही दुख, चेक स्थानीय, दुख वही है, वही बुखार, वही मान लीजिए किसी के पुत्र की मृत्यु हो गई, तो क्या केवल भक्तों के ही पुत्रों की मृत्यु होती है, बच्चे की मृत्यु होती है? किसी की भी हो सकती है, किसी की मां मर सकती है, किसी के पिता, कभी भी कुछ हो सकता है। तो दुख वही है एक चेक के रूप में, लेकिन किस भावना में हम स्वीकार करते हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव आएगा। आ सकता नहीं, बहुत बड़ा प्रभाव आएगा। ये श्लोक प्रमाण है। अगर दुख ये हम कुड़ कुड़ के रोएं तब भी दुख आएगा कि नहीं आएगा? बुखार है, आप रोते रहिए, हाय हाय करते रहिए, तब भी आएगा कि नहीं आएगा? वो कष्ट आपको भोगना ही पड़ेगा। अग्रीड? और ये माने कि अरे हमको तो बहुत दुख भोगना था, हमको बहुत कम आया कृष्ण की कृपा से, जो कि वास्तविकता है, केवल आपकी मनोभावना नहीं है। ये मनोभावना मात्र नहीं है, मनोभावना होनी चाहिए आपकी, लेकिन केवल मनोभावना नहीं है। ये वास्तविक बात है कि भगवान अपने भक्तों को उनके कर्मों से बहुत कम दुख देते हैं। जो दुख की बात कर रहा हूं, तो सुख तो खैर देते हैं, लेकिन दुख की अगर बात करें तो बहुत कम देते हैं। ये फैक्ट है। गर्दन कटनी होगी तो हल्का सा उंगली कट जाएगी। तो अब अगर ऐसा व्यक्ति समझ रहा है शास्त्र सुन करके, तो कृपा ही मानेगा ना कि भगवान ने दया करी, हमें दुख कम दिया। तो ऐसी भावना से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, व्यक्ति को भगवान का प्रेम मिलता है, भगवान के धाम वापस चला जाता है। और आप ये भी देख रहे हैं कि ऐसी मानसिकता सतत कांस्टेंट प्रेम का ही सूचक है। ये स्वीकार हुआ, ये स्वीकार हुआ। एक एक लाइन समझना, बिना समझे मत जाना यहां से। आपको सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, जो कुछ भी मिल रहा है, ये भगवान के प्रति आपकी भक्ति बनी हुई है, तो ये प्रेम ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपका? हमेशा भगवान की अनुकूलता नहीं मांगनी चाहिए, एक्चुअली कभी नहीं मांगनी चाहिए। अनुकूलता नहीं, भगवान की दया मांगनी चाहिए। अनुकूलता मतलब खाने को मिलता रहे, बढ़िया रहे, स्वास्थ्य सब बढ़िया रहे, सब कुछ रहे, ऐसा भगवान करने वाले भी नहीं है। जो आपके लिए, मेरे लिए अच्छा होगा वो करेंगे, आपसे पूछ के नहीं करेंगे। मैं एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। जैसे ऑपरेशन हमारा हुआ था, तो उसमें नाक से, पता नहीं मुंह से, हमको पता नहीं क्या किया, हमको तो पहले बेहोश कर देते, वो मुंह से पाइप डाले अंदर। तो अब ये अच्छा लगने वाला है क्या? लेकिन इसके बिना कैसे बेहोश करेंगे, या जो भी ऑपरेशन है कैसे करेंगे बताइए? आप लोगों का पता हुआ ना करे कभी हो, लेकिन हम पहली बार देख के ऑपरेशन में पहले तो हम सोचते थे कि धागे से चलते हैं, अब वो स्टेपल्स लगा देते हैं। ओ बाप रे, मैंने देखा तो डर के डर गया। स्टेपलर, बॉडी में स्टेपल्स लगे हुए हैं। वो आप सोचिए कि अगर कोई बता दे कि आपका ऑपरेशन के बाद बॉडी में स्टेपल्स लगाए जाएंगे, आप करवाएंगे ऑपरेशन, आपका तो हालत खराब हो जाएगी। डॉक्टर साहब को बताया नहीं, आपने देखा था ना, लिटरली मीन्स लिटरली स्टेपल्स से आजकल वो जोड़ते हैं, बाद में उसको लोहे स्टेप, वो क्या कहते हैं, कुछ सीजर टाइप की होती है, उससे काटते हैं, बड़ा दर्द होता है भाई। अरे उठ नहीं सकते आप, ऐसे लेटा हुआ था, तो ऐसे ही लेटा था, ऐसे उठेंगे तो जोर पड़ता था, बहुत दर्द हुआ करता था। और क्या क्या कैथेटर क्या क्या लगा रखा था, और वो
कैनुला, आय हाय, लिटरली ऐसा लग रहा है। यमलोक का एक सैंपल तो मिल ही जाता है, वो भी बस ये है, महाराज कहते हैं कि यमलोक में फ्री में दुख मिलता है, अस्पताल में पेमेंट करना पड़ता है। पेमेंट करके दुख प्राप्त कीजिए। बट पॉइंट इज दैट कि फ्री में मिलेगा ना, यमलोक में ज्यादा दुख मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो फ्री में ना। पेमेंट तो नहीं करना पड़ेगा, यहां तो पेमेंट करके दुख मिल रहा है, छोड़ते नहीं है। मैंने अच्छे से हम बोल रहे हैं। तो अब आप सोचिए ना कि कष्ट तो है ना, कष्ट तो है, लेकिन हम सोच रहे थे अरे हमको टाइम पे बता दिया गया, नहीं तो उससे क्या होता है, पैनक्रिएट, एक भक्त थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया था गॉल स्टोन्स का, उनको पैनक्रियाटाइटिस तक हो गया और बड़ी फजीयत हुई, ये तो उससे तो हम पहले ही बच गए। सो एनीहाउ, आप अपने जीवन में देखना कि वाकई अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो बहुत बड़ा आना होगा, भगवान थोड़े में पार कर देते हैं। ये सिद्धांत है। इट्स नॉट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये केवल आपकी मनोभावना नहीं है, ये सत्य है। बस आपको उसको डिटेक्ट करना आना होना चाहिए। इज इट सिंकिंग? भगवान जानते हैं कि हमारे कौन से अनर्थ को कैसे दूर किया जाएगा, और कभी कभी बिना दुख दिए वह दूर होता ही नहीं है। इससे पहले हम आगे जाएं और बात बता दें आपको, 10.88.8 पे भी चक्रवर्ती इस बात को कहते हैं, क्योंकि प्रश्न उठाए कि अरे भगवान इतने प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, तो दुख क्यों देते हैं? केवल सुख देकर के उनके हृदय को शुद्ध कर दें। तो उत्तर देते हैं, तुम प्रेम की रीति नहीं जानते इसलिए चुप रहो। वेरी इंटरेस्टिंग। चक्रवर्ती बात उत्तर देते हैं कि तुम समझते नहीं कि प्रेम कैसे किया जाता है, इसलिए चुप रहो। यू डोंट डिक्टेट टू कृष्णा हाउ ही विल प्यूरिफाई द हार्ट। तो समझ गए होंगे, जो व्यक्ति नित्य निरंतर भगवान की कृपा को ही देखता है, वह भगवान के पार्षद बनने के योग्य हो जाता है। सो विल गो नाउ इनटू द श्लोका। ये वैसे भी एक दिन में नहीं होगा, आराम आराम से पढ़ाएंगे, याद करने का प्रयास कीजिएगा, हम गाएंगे भी इसको। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्। हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक्। हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक्। जीवेत, तो हलंत मत लगाइए, जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक्। जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक्। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्। हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक्। हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक्। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्। हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक्। हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक्। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, एक प्रश्न करूंगा। प्रभुपाद कहते हैं, अ डिवोटी लिव्स इन कृष्णस मर्सी। एक भक्त भगवान की कृपा में जीवित रहता है। वेदवाद में समझाइए, स्वीकार्य है आपको ये? बोलिए, बहुत इजी है। क्या अर्थ है इसका? इसी श्लोक से संबंधित है। क्या बोला मैंने? एक भक्त भगवान की कृपा पे ही जीता है, कृपा में जीता है। हाँ, कृपा में जीता है। इस श्लोक से क्या संबंध है गौरव प्रभु? इस श्लोक से संबंधित इसके आधार पर शरणागति, इस श्लोक के अनुसार बताइए।
भक्त के जीवन में जो सुख दुख आता है वो भगवान की कृपा ही होता है। वेरी गुड। और उसके अलावा क्या आता है? कुछ नहीं आता। आप समझ में आ गया? इस जीवन में या तो सुख आता है या दुख आता है, लाभ होता है या हानि होता है, दोनों ही भगवान की कृपा है, ये देखता है। तो कृपा में ही जिया कि नहीं? आप ही बताइए, ऐसे कहते हैं ना, अरे सुख में जी रहे कि नहीं, अरे हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े दुख में हैं। तो दुख में है या सुख में है, ये शब्द अपने सुना है कि नहीं? तो सुख में है इज इक्वल टू कृपा में है, और दुख में है इज इक्वल टू कृपा में है। कृपा में ही जीता है। वेरी नाइस। श्री कृष्ण की कृपा का ईक्षण, ईक्षण का मतलब देखने का सामर्थ्य, एक कि ये कृष्ण की कृपा है, और दूसरा कि कृपा करेंगे। जैसे हमारा एक कुछ कोरियर आना था, मिलेट्स आने थे, तो दूर से टेम्पो को हम देख रहे थे, आ रहा है हमारा मिलेट्स आ रहा है, पास आ गया, अब डिलीवर हो गया। गॉट इट? ये कौन नहीं किया आज तक? ये सभी लोग किए होंगे। बस को देखे होंगे, ईक्षण में देख रहे हैं, हाँ हमारी बस आ रही है, हमारी टेम्पो आ रहा है, वटेवर ऑटो आ रहा है। टेम्पो आ रहा है तो जरूर देखे होंगे। वह याद है वो दिन जब हम लोग ऐसे रोको 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 रोको, हमें जाना है जाना है, कुछ ऑटो वाले आगे निकल गए, फिर आप देखते थे, कृपा करते थे। ये कृपा करते नहीं थे, कृपा को देखते थे। कितने लोगों को मेरा उदाहरण समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया। वेदवादिनी को समझ में जरूर आ रहा होगा। अभी रिसेंटली याद है जब हम लोग रोहतक से लौटे थे रात्रि में, और कोई टेम्पो नहीं मिल रहा था, तो हम लोग ऐसे गर्दन उचका उचका के देख रहे थे, कोई टेम्पो वाला हो, कोई टोटो वाला हो। अब समझ रहे, उसको ईक्षण कहते हैं, आग्रह से देखना। सबको समझ में आ गया? तो ठीक है, मैं आज सुख में हूँ, दुख में हूँ, या मेरे अर्थ नहीं हुए हैं, गए हैं, जितने भी हैं, भगवान जरूर मुझ पर कृपा करेंगे, मैं भगवान की भक्ति करता रहूँ, भगवान मुझ पर कृपा करेंगे। तो दोनों ही अर्थ हैं, कृपा कर रहे हैं एक, और आगे और कृपा करेंगे, यह भी अर्थ। ठीक है? कृपा का ईक्षण, श्री कृष्ण की कृपा का ईक्षण, ये 44वां साधन है। 10वें स्कंद में उक्त है, जो पुरुष मतलब कोई भी भक्त क्षण पर बड़ी उत्सुकता से, व्याख्या किया मैंने उत्सुकता वाली, टेम्पो वाले एग्जाम्पल से, बड़ी उत्सुकता से आपकी अनुकंपा के प्रति दृष्टि रख करके प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है। निर्विकार मन से भोग लेता है मतलब, देखिए इस बात को थोड़ा समझिए भाई। जैसे आप कहीं ड्राइविंग कर रहे हैं तो बड़े सुख से ड्राइविंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब पुलिस वाला आपको देखा कि आपने कोई नियम तोड़ दिया है, तो वो नियम किसने तोड़ा? पुलिस वाले ने, हमने तोड़ा, ठीक है, तो उसका चालान होना चाहिए था 1000 रुपये का। अब वो आपको 20 रुपये में छोड़ दे, तो आप दुखी होंगे या सुखी होंगे? जो लोग दुखी होंगे वो लोग डिसलाइक बटन दबाइए, और जो लोग सुखी होंगे वो लाइक बटन दबा दीजिए। अगर मेरा उदाहरण समझ में आया आपको, एक व्यक्ति सुख, हाँ काफी लोग सुखी हैं, ये यू अंडरस्टूड। तो अब आप ये, अरे यार 20 रुपए लग गए, 20 रुपए नहीं, ठीक है 20 रुपए का देने का दुख है, लेकिन 980 रुपए बचने का दुख सुख नहीं मिलेगा आपको। हैंड रेस करना छोड़िए, आप रिएक्शन करना दीजिएगा। रिएक्शन इज मोर एक्टिव, यू नो, बबल्स फ्लोइंग अराउंड। तो अब आप समझे, कुछ समझ रहे हैं बात? तो आपका मन निर्विकार रहा कि नहीं रहा? आप खुश अब खोके गाड़ी चला रहे थे, फिर ओवर स्पीड कर दिए, तो अब वो चालान कटने वाला, लेकिन वह आपको छोड़ दिया 20 रुपए में, तब भी आप सुखी हुए कि नहीं? सुखी ही रहे, आपके मन में विकार नहीं आना, अरे भैया बच गए, अच्छा है, चल फिर डिंग 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 चल। इज इट सिंकिंग इन? नहीं। और इसके एग्जाम्पल एक्सट्रीम हैं भक्तों के, एक्सट्रीम एग्जाम्पल जिसको हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है श्रीला जयदेव गोस्वामी। अब लंबी कथा है और हमको पूरी याद भी नहीं है। जयदेव गोस्वामी जी के हाथ और पैर काट कर चोरों ने उनको कुएं में डाल दिया, बड़े खुश, कह रहे यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, भगवान के कथा सुन, भगवान का स्मरण कर सकते हैं। दिस इज अमेजिंग। अब ये तो हाईएस्ट है, तो मतलब एक्सट्रीम हो गया, लेकिन इतना तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो स्तर पे हैं उतना कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे आ रही तो हम और भी डिस्कस कर लें। तो प्रभु जी अगर दुख आया, मान लीजिए किसी को बुखार है, तो क्या वो पैरासिटामोल नहीं लेगा? ये मैंने महाराज से पूछा था, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज। महाराज जी हम लोग भक्ति कर रहे हैं और दुख आया है, और सुख आता है, तो सुख का निवारण करने का प्रयास तो आप नहीं करते हो। निवारण मीन्स टू
दूर करने का, कि मान लीजिए अब रसमलाई आ रही, अरे दूर करो दूर करो, ऐसा तो नहीं करते। तो सुख को तो आराम से मान लेते हैं कि भगवान की कृपा है। कौन व्यक्ति यहाँ पर अच्छा प्रसाद मिलने पर उसे भगवान की कृपा नहीं मानता है? आई थिंक देर इज नो नीड टू आंसर, एवरीवन मानता है, अरे भगवान की बड़ी दया है, बिजली आ रही है, पानी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जब तो यानी कि जब सुख मिलता है, सुख के रूप में जब कृपा आती तो उसका निवारण करने का हम प्रयास नहीं करते, इजी, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब दुख आता है, मान लीजिए बुखार होता है या कोई रोग होता है, तब उसका तो आप निवारण करने का प्रयास कर रहे हो ना, करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं। तो फिर उसको कृपा कैसे मानेंगे? आप कृपा को दूर करना चाहते हैं, है ना? इंटरेस्टिंग। अगर हम ये मान रहे हैं कि हमारा रोग भगवान की कृपा है, तो उसको दूर करना चाहेंगे आप, कृपा को आप दूर करेंगे। तो क्या ऐसी अवस्था में हम लोग इस श्लोक का अतिक्रमण कर रहे हैं? क्या इसका पालन नहीं कर रहे हैं? क्या हमको दवा नहीं लेनी चाहिए? तो देखिए, बात बड़ी सुंदर तरह से महाराज ने समझाई कि देखिए, आप दवा लीजिए, लेकिन आपकी मनोवृत्ति क्या है? आपकी मनोवृत्ति क्या है कि जितना मुझे रोग आना चाहिए था उतना नहीं आ रहा है। इज इट सिंकिंग इन? भाई गर्दन कटनी चाहिए थी, लेकिन कटी उंगली, तो क्या है, उंगली पर आप बैंडेड नहीं लगाएंगे? तो बैंडेड लगाने का मतलब यह नहीं है कि आप भगवान की कृपा को नहीं देख रहे हो। इसलिए कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि हमारे जीवन में कोई दुख आ रहा है, तो उसके लिए इंग्लिश में कहते हैं नीडफुल करना, या उसके लिए हिंदी में कहेंगे जो उसके लिए आवश्यक है वो करना, वो गलत है। क्या वो नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, करना ही है चाहिए। अगर आपको प्रभावित कर रहा है तो करना चाहिए। इज इट ओके? भाई मान लीजिए किसी को नींद ही नहीं आ रही, तो उससे उसका जब खराब होगा कि नहीं होगा? तो उसके लिए जो आवश्यक है स्वास्थ्य के लिए वो कर लेना चाहिए। एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी को मान लीजिए डायरिया हो गया, तो मतलब बार बार वॉशरूम जाएगा तो जब कैसे करेगा? तो उसके लिए दवा लेना है, जो भी कुछ करना आवश्यक है वो कर लेना चाहिए। लेकिन मन में भाव ये नहीं होना चाहिए कि भगवान मुझको बहुत डायरिया दे दिए, मतलब व्हाटएवर, बहुत बुखार दे दिया, बहुत कुछ और दे दिए। क्या हम समझा पा रहे हैं? सब कुछ क्लियर हो गया ये बात? इसका, इस श्लोक का ये अर्थ नहीं है कि आप दवा लोगे ही नहीं, अपने शरीर को ठीक रखने के लिए कुछ करोगे ही नहीं, या अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वह भगवान के शरणागत नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है। ऐसा कहीं नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे प्रभुपाद जी भी दवा लेते थे, और महान महान भक्त भी दवा लेते हैं, जो आवश्यक होता है वो कर लेते हैं अपने शरीर के लिए। कालिया कृष्ण कुछ कहना चाहते हैं, बोल दीजिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा सा बोले। हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज भक्ति वैभवपुरी महाराज, एक टाइम 95 में उनको तबीयत बहुत खराब हुआ था, तो वो शरीर छोड़ के जाना चाहते थे, पर उसको श्रीमती राधा रानी ने इंस्ट्रक्शन दिया कि आपका अभी सेवा बाकी है। तो उसके बाद वो दवा लेना प्रारंभ किए, अपना टाइम किए। मैं तो ना हूँ कि दवा लेते हैं भक्त, वो 10 to 15 ईयर्स और भक्त लेते हैं दवा। कोई इट इज नॉट, यू आर नॉट, आप ऐसा नहीं कि आप दवा ले रहे हैं तो आप भगवान के शरणागत नहीं। लेकिन एक महाराज ने बहुत अच्छी बात बोली, अभी पूरी बात कंप्लीट नहीं। महाराज ये कहे कि क्या दवा लेने से आप ठीक हो जाते हैं? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि अगर दवा लेने से ही आप ठीक हो जाते तो एक ही डॉक्टर सबको ठीक कर देता है। हम तो ट्राई कर चुके नहीं होता। मैं और काले कृष्ण प्रभु एक ही डॉक्टर के पास गए, ये ठीक हो रहा है, मेरे को नहीं सूट किया। तो ठीक करने वाले भगवान हैं, ना कि डॉक्टर। वहां भी अगर भगवान चाहेंगे तो वो रोग ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। बालस्य नेह शरणम पितरो नृसिंहा, बालक की शरण माता पिता नहीं होते, कि माता पिता के रहते बच्चे मर जाते हैं कभी कभी, दवा रहते हुए, डॉक्टर रहते हुए लोग मर जाते हैं। तो इसे देखा गया है। तो यहां भी समझना चाहिए कि दुख जो है उसका निर्मूलन तो भगवान ही करेंगे। और इसमें एक महाराज बड़ी अच्छी बात बताए, तुलसीदास जी गंगा जी स्नान करने जाते थे, और कुछ समय में, एक समय में उनके मतलब बाएं हाथ में या कहीं जो बहुत रोग हो गया, जख्म हो गया, बहुत दर्द हो रहा था, बहुत भीषण दर्द हो रहा था। तो एक दिन जब वो स्नान करने जाते, रोज जाते थे, एक दिन स्नान करने गए तो एक पौधा उनको बोला कि मुझे खा लो, तुम ठीक हो जाओगे।
वेरी इंटरेस्टिंग, आपने सुना ये? महाराज बता रहे थे, तो उन्हें बोला कि जब मैं रोज जाता था यहाँ स्नान करने तब तो आप बोले नहीं, आज ही क्यों बोल रहे हैं कि मुझे खा लो मैं ठीक हो जाओगे? तो कह रहे हैं आज आपका प्रारब्ध समाप्त होने का समय आ गया, आपका रोग समाप्त होने का समय आ गया। यह भी आप लोग देखे होंगे कि परेशान है परेशान है परेशान है, और फिर एक समय आया, कुछ कहीं से भगवान की व्यवस्था रही और आप दवा मिल गई, आप ठीक हो गए। तो पॉइंट है ना, समझ रहे ना बात? तो कहने का मतलब है कि निर्विकार अर्थ यह है कि दुख आ रहा है तो ये भी यही मानना चाहिए कि भगवान की कृपा से बहुत कम आ रहा है। और एक आपको मैं प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूं, जब आपको दुख आए तो जरा देख लीजिएगा कि उसी सिचुएशन में और बहुत से लोग हैं जिनको बहुत अधिक दुख होता है। मान लीजिए अगर आपको अपने पति से कुछ प्रॉब्लम है तो जरा वो देख लीजिए कि और भी ऐसे कोई पति हो सकते हैं जो खूब शराब पीते हैं और गलत सलत कार्य करते हैं, तो आपके पति तो थोड़ा सा गुस्सा ही करते हैं। आई मीन कैन बी जस्ट वन थिंग, जस्ट वन एग्जाम्पल। हो सकता है कि मान लीजिए किसी की पत्नी खाना ठीक से नहीं बनाती, तो हम एक व्यक्ति को जानते हैं जिसकी पत्नी ने गुंडे बलवा करके उसको मर्डर करवाने का प्रयास किया। तो कम से कम कहा हो सकता था नमक ही कम, थोड़ा नमक कम ज़्यादा हो जाता, कोई बहुत बड़ी बात है, मर्डर तो नहीं करा रही है। और हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम ऐसे लोगों को जानते हैं, हमारे इलेक्ट्रिशियन उनको बताया, वो दिखाए बाद में पेट खोल कर यहाँ चक्कू लगा वहां चक्कू लगा, बाप रे सरप्राइज। अरे बहुत बहुत सब, उस पर क्या व्याख्या नहीं करना चाहिए, लेकिन आप देखिए कलयुग में जो हो रहा है उससे आप बहुत बचे हुए हो, समझ रहे ना बात? तो ये भी प्रैक्टिकल वे में आप देख लीजिएगा कि आपको और आप और मैं, हम लोग बहुत बचे पड़े हैं। ठीक है, आप कुछ बोली? हाँ, वो आपने जैसे बोला कि जो भी दुख आते हैं उनको अनुकूल भाव में देखना चाहिए, पहले बोला था कि मतलब भगवान के प्रतिकूल। अनुकूल। हाँ ठीक तो है। जैसे मतलब दुख आता है तो थोड़ा सा तो फ्रस्ट्रेशन तो होता ही है, लेकिन भगवान पर दोषारोपण पर नहीं करते, लेकिन वो दुख की वजह से थोड़ा सा तो एग्जैक्टली, इसीलिए दुख को उसके लिए जो आवश्यक है, दुख से हम देखिए, हमको नहीं लग रहा है कि मन में कोई दुख भक्तों को आता है। जो लोग भगवान की कथा सुनते हैं उनको शोक वोक तो नहीं आता, हमारा तो ऐसा अनुभव है नहीं कि शोक वोक आता है। शरीर का जो कष्ट आता है उसके लिए जो आवश्यक है वो कर लेना चाहिए। हमको नहीं ऐसे कोई अहंकार में नहीं बोल रहे, लेकिन भगवान की कथा का प्रभाव ऐसा है कि शोक वोक नहीं आता, ये चला गया वो हो गया, ये सब नहीं आता। बस शरीर में कोई कष्ट है उसके लिए जो भी आवश्यक है वो कर लेना चाहिए, इतना है, ये बात है। या किसी ने बुरा बोल दिया, अच्छा ठीक है मैं अच्छा बोलने लगता हूँ, एक्चुअली हम बात ही नहीं करते तो वो लोग बुरा नहीं बोल पाते क्या बोले, बुरा नहीं बोल पाते, लेकिन आई डोंट गिव चांस कि हम बात ही नहीं करते, तो व्हाट, हाउ, कैसे बुरा मानोगे? नहीं, हम बहुत विस्तार हो जाएगा, बहुत सारे केस स्टडी हो जाएंगे, अभी इसमें बात आती है। सबको समझ में आ गया, निर्विकार मन से भोग लेता है, ठीक है। एक इस पे और मैं कुछ कहना चाहता हूं। भगवान ने गीता में कहा है, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतः प्रिया। ये है निर्विकारता। समझ पा रहे हैं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उसको बंद कर दी। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः और सुखेषु विगतः स्पृहा। दुख में अनुद्विग्न मना, हाय 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 हाय, कुछ लोग देखा एकदम बुखार से एकदम हल्ला करने लग जाएगा। तो तुम्हारे बुखार है कहने से वो कम हो जाएगा? क्यों वेदवादी? सर में दर्द है या कुछ, आप उसको बार बार रिपीट करेंगे, यानी हाँ यू शुड नॉट डू इट बिकॉज अफर्मेशन देंगे तो वो बढ़ जाता है। तो बोलने से, हाय हाय करने से वो नहीं हो जाएगा, तो व्यक्ति उद्विग्न मना हो जाता है। शांति से उसको स्वीकार कीजिए और भगवान का नाम जप कीजिए। और सुखेषु विगतः स्पृहा मतलब, मान लीजिए कुछ खाने को अच्छा मिला, अरे आज तो मिला, कल मिलेगा क्या? अब हरे कृष्णा, कल मिलेगा, आज शाम को क्या मिलेगा, हरे कृष्णा। ये दोनों विकार आते हैं कि नहीं मन में? आज हमारा जो भगवान की कृपा थी उसके हिसाब से खाने को मिला, या जो भी मिला, आगे कुछ और मिलेगा, भगवान की कृपा से मिलेगा। अरे ये घर मिला, लेकिन काश थोड़ा बड़ा घर मिलता, काश ये होता। तो अब इस काश में भगवान की भक्ति तो डिस्टर्ब हो रही है कि नहीं हो रही? तो स्थिर भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जो हमारे लिए आवश्यक है भगवान हमको दे रहे हैं। इज इट ओके? एवं जो हृदय, वाणी और पुलकित शरीर से आपको नमस्कार करता रहता है, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है
जैसे अपने पिता की संपत्ति का पुत्र। बड़ा सुंदर बात है, और एक बात ध्यान देने वाली है, इसमें दो साधन बताए गए हैं, एक नहीं। पहला साधन है कृपा को देखना, और दूसरा है भगवान को प्रणाम करना। हृदय से प्रणाम करना, मन से प्रणाम करना और वाणी से प्रणाम करना। करते हो कि नहीं आप सभी लोग? शरीर से प्रणाम करते हैं, रोज करते ही हैं। वाणी से भी बोलते हैं कृष्णाय नमः, नमो ब्रह्मण्य देवाय इत्यादि इत्यादि, नमो महावदन्याय। और मन से भी प्रणाम करना कि मैं भगवान आपको प्रणाम कर रहा हूं। ये बात मैं फिर बोल रहा हूं, सबको समझ में आ गया कि बात नहीं, केवल एक साधन नहीं है यहाँ पे, इस श्लोक में दो साधन है। यद्यपि ये कृपा एक क्षण का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, लेकिन इसमें दो साधन है। एक क्या है? भगवान की कृपा को देखना, और दूसरा हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान को नमस्कार करते रहना। ये नमस्कार बहुत बड़ी भक्ति है। एक बहुत मजेदार बात है, मजेदार बात यह है कि हमारा जीवन है बहुत लंबा। अरे वेदवाणी सुबह से कोई बात नहीं मानी तुमने, मेरी एक बात तो मान लो। नहीं, मजाक कर रहे, ऐसा नहीं। हमारा जीवन कैसे, मैं गुरु बोल रहा है मानते नहीं, कैसे आप लोग ज्ञान मिलेगा? हम लोग का जीवन बहुत छोटा है, और इसमें कोई बहुत बड़े दुख आते भी नहीं। पहली बात तो ये है, आप आज अगर स्मरण करो तो लास्ट दुख क्या था आपका? गले में थोड़ा सा खांसी लग गया, जुकाम बुखार हो गया, ऐसे कौन बहुत बड़ा दुख आ जा रहा है? तो केवल इस मनोवृत्ति को स्वीकार कर लें तो फिर व्यक्ति शाश्वत जीवन का लाभ ले लेगा। थोड़े से छोटे से, एक छोटे से जीवन में भक्ति करते रहें, और जो थोड़ा सुख दुख आ रहा है उसको सहन कर लें, तो वैकुंठ मिल जाए तो ये इट्स अ गुड ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इट्स अ गुड डील और नॉट, है कि नहीं? सब फ्री में ही ले लेंगे। और दूसरा बात एक बड़ी मजेदार है कि भक्ति नहीं करेंगे तो क्या थप्पड़ नहीं पड़ेंगे? क्या तीन ताप नहीं आएंगे? क्या जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो लोग सब बड़े सुखी हैं? वो सब लोग बिल्कुल निरोगी हो रहे हैं। जितने भी अस्पताल में लोग जा रहे हैं सब भगवान के भक्ति करने वाले, सब इस्कॉन वाले सब अस्पताल चला रहे हैं। कुछ समझ रहे हैं ना बात? ऐसा तो नहीं है। तो थोड़े से छोटे से जीवन में व्यक्ति जो भी सुख दुख है उसको सही मनोभाव से सहन कर ले, सुख को भी सहन करे, यानी स्पृहा नहीं आने दे कि और मिलेगा और मिलेगा, और दुख में अनुदिग्ध मना ना हो, भगवान की कृपा को देखे तो भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेगा। वैसे ही जैसे कि कोई व्यक्ति अगर केवल जिंदा रहे तो अपने पिता की संपत्ति को पूरा प्राप्त कर लेगा, अपने आप, सॉरी पूरा नहीं, अपने आप प्राप्त कर लेता है। और आप लोग में से किसी को भी कुछ भी पैतृक संपत्ति मिली है तो आप क्या कहते हो? हमने कुछ नहीं किया, ये तो हमारे पिताजी का दिया हुआ है। अग्रीड? हम एक भक्त को देख रहे हैं, उनके घर में हम गए थे तो बड़ा विशाल बंगला टाइप का है, तो उसमें मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं बनाए। वो उन्होंने बोला सब हमारे ससुर जी ने जो भी था वो सब उनका दिया, वही से उसमें हम लोग रह रहे हैं। एक ईंट भी नहीं लगाए, लेकिन कुछ तो किया ना। और वो करना क्या है? जिंदा रहना। तो जो जिंदा रहेगा वो भगवान की धाम की प्राप्ति कर लेगा। जिंदा रहने का मतलब जो लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं बस वही जिंदा ही समझ लीजिएगा, वो भी आगे आ जाएगा। एक भक्त कह रहे हैं कि धाम से रुड़की आना, ठीक है, आप धाम से रुड़की आगे बहुत बड़ा दुख है, मानते हैं, चलिए, लेकिन धाम को आपने रुड़की में प्रवेश करने से रोक दिया है क्या? धाम बस वृंदावन धाम की जो 84 मील उसी में तक लिमिटेड है। Wherever you are satisfying Krishna, wherever in your life Krishna is in the center, you are in Vrindavan, in consciousness also, is also state of consciousness। उससे तो कोई बाहर नहीं निकल सकता है। और यहां भी तो आपको तरीका बताया जा रहा है ना, आप इस बात को हल्का ले रहे हैं, लेकिन आप यहां बैठे हो, काहे बैठे हो? अगर भगवान प्रेरित कर दें, अरे ये फालतू बोल रहा है, ऐसे करेंगे नहीं तो आप सुनेंगे नहीं।
और जबकि इतना सिंपल सीक्रेट है भगवान के धाम की प्राप्ति करने का, और शोर शॉर्ट। और एक बात और भूल गया मैं बताना, बहुत मजेदार, कि जब कोई व्यक्ति दाय भाग होता, दाय भाग मतलब पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है, तो कोर्ट वाले अगर मान लीजिए वो लड़का कहीं लेफ्ट राइट चला जाए तो उसको ढूंढते हैं कि कहीं कोई जिंदा तो नहीं है, उसको ढूंढ करके दिया जाता है। अब समझ में आ रहा है बात? इफ यू आर सर्वाइविंग इन भक्ति, यू मेक श्योर हाउ यू वांट टू डू इट, तो ढूंढ कर आपको लेके जाया जाएगा भगवान के धाम। अब इससे क्या अधिक प्रेरणा दे दी जाए बताइए? ऐसा नहीं कि आपको क्लेम करना पड़ेगा कोर्ट में जाकर कि हमको वैकुंठ का अधिकारी, नहीं नहीं, आपको ढूंढ के दिया जाएगा, ढूंढ ढूंढ करके लेके जाएंगे वैकुंठ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग श्लोकस ऑफ भागवतम। तो जो धाम आ गया है, आपने 1 साल रह करके भक्ति भी करी है और अभी भी भक्ति कर रहे हैं, तो आपको ढूंढ ढूंढ करके लेके जाया जाएगा। और मैं आपको एक असली घटना बता दे रहा हूं। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, उनका नाम सुरभि प्रभु, यस सुरभि प्रभु, सुरभि अभी पालयंतम नाम था उनका, सुरभि प्रभु। तो उन्हें इस्कॉन वृंदावन को बनाने में सहायता करी थी, वो सब डिजाइनिंग का काम करते थे। तो भक्ति भी उसमें बहुत भक्ति किए, फिर कुछ अंतराय आ गया भक्ति में, कुछ जापान में जाके बिजनेस करने लगे ये। लेकिन एंड में जब उनको मालूम चला कैंसर हुआ, फिर वृंदावन आ गए और वृंदावन में ही शरीर छोड़ दिया। तो ढूंढना ही हुआ ना, कि बुला के लाया गया कि भाई भक्ति किया है। और सोचिए जो पूरा जीवन भक्ति करे उसका तो भगवत प्राप्ति निश्चित है, उसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, एक बात हम यहां बता दें इससे पहले कि हम भूल जाएं, आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं करना है भगवान के पास वापस जाने के लिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मंदिर बनाएंगे, 500,000 लोगों को प्रचार करेंगे तभी आप भगवान के पास जाओगे, ये नहीं, कहीं नहीं लिखा ऐसा। मैं प्रचार के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, मैं तो खुद ही प्रीचिंग कर रहा हूं। लेकिन आप अगर किसी को भी प्रीचिंग नहीं कर पाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करो, नहीं कर पाए, केवल अपने को प्रीचिंग कर लिए, ये श्लोक समझ लिए और भक्ति कर लिए, तो आप भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। मैं समझा पाया? मान लीजिए इतना ज्ञान नहीं है कि दूसरे को समझा सकें, खुद समझ में आ रहा है। जैसे कल एक माता जी आए, बोले हमको ज्यादा समझ में नहीं आता, 16 माला जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है, प्रसाद खाना, इतना समझ में आता। हमने कहा ये तो बहुत है ये तो बहुत है, कम तो है ना है ये इतना। ये बात कितने लोगों को समझ में आती है पूरे विश्व में? वेरी फ्यू। इज इट सिंकिंग? ये बात है। हम तो बहुत आराम आराम से श्लोक को पढ़ाना चाहते हैं। तो ये पॉइंट हम जो सीख रहे हैं वो ये है, यू मेक श्योर हाउ यू विल सर्वाइव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप कैसे जिंदा रहोगे भक्ति में, ये आप निर्णय कर लो। वैसे बहुत सिंपल तरीका है जो हम लोग कर रहे हैं, उससे हम लोग जिंदा रह ले रहे हैं आराम से। लेकिन फिर भी जैसे कल क्या भोजन करोगे आप निर्णय करते हो या मुझसे पूछते हो? शीतल माता जी पूछती हैं हमसे कल, भाकरा खाकरा क्या होता है, भाकरा खाएंगे कि ये खाएंगे, खाकरा भी होता है, खाकरा खाना। हमसे तो आप कुछ नहीं पूछ रहे हैं, थेपला ये तो कुछ नहीं पूछ रही हैं आप। जो मन में आता है, जो लगता है इससे हमारा शरीर का पोषण होता है वो खा लेते हैं, हम भी अपने हिसाब से खा लेते हैं। आर यू एबल टू इक्वलाइज इट? हाउ यू विल सर्वाइव, यू नो इट वेरी वेल और नॉट? हाउ आई एम गोइंग टू सर्वाइव, आई नो इट वेरी वेल। कैसे मैं जिंदा रहूंगा किसको नहीं पता है। ऐसे और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना आप कि आप रोज खाएंगे ताकि जिंदा रहें, अग्रीड। ऐसे ही अपने भक्ति में जीवन में आप जीवित बने रहो, ये दायित्व आपको स्वयं लेना है। रात के 12 बजे सोएंगे और सुबह आप 3 बजे उठ जाओगे तो भूल जा, ऐसा होना नहीं है। यू मेक श्योर दैट यू हैव अ लाइफस्टाइल विच इज सपोर्टिव ऑफ भक्ति। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि केवल आपको भक्ति में जिंदा रहना है। सारी बात अगर नहीं भूल जाए, इतनी बात याद रखिए कि केवल क्या करना है, भक्ति में जिंदा रहना है। एक्चुअली भक्ति करेंगे तभी जिंदा है, नहीं तो मर गए। ये भी पॉइंट है। तो भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। इजी है, कोई आपको विशेष तपस्या नहीं करनी, बस भक्ति करनी है। अन्वय देखिए, इसलिए भक्ति ही एकमात्र साधन इसे कह रहे हैं। आप कहेंगे इसलिए कहां से आ गया? देखिए ये 10.14.8 है, ब्रह्मा जी की स्तुति है। भगवान श्री कृष्ण को भगवान की लीला में ब्रह्मा जी ने तो व्यवधान डाला था, उसके बाद भगवान को कृपा याचना करते हैं। तो उसमें वो बताते हैं कि जो भगवान की श्रवण कीर्तन करते हैं भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं, जो भक्ति को छोड़ देते हैं
वो कुछ नहीं मिलता उनको। और बहुत से लोगों ने भगवान की कथा सुन करके अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके भगवान को प्राप्ति करी और भगवान के अनंत गुण है इत्यादि बहुत सारी बातें करी। पर अब कंक्लूजन ये कह रहे हैं कि इसलिए क्योंकि भक्ति ही भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है, इसलिए भक्ति ही एकमात्र साधन है। इसे कह रहे हैं तत्। तत् मतलब अतएव, तत् मतलब यहाँ पे अर्थ है तस्मात्। इसलिए क्योंकि भक्ति ही भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है, इसलिए यह आत्मकृतम विपाकम भुंजान एवं, जो व्यक्ति अपने किए हुए कर्म फल को, अब ये विपाकम का मतलब थोड़ा समझिए। विपाकम के कई अर्थ लिए गए हैं। एक होता है विविध पाकम, पाक पकाना, पका उसे पका जाए, तो विपाकम मतलब विभिन्न प्रकार के पके हुए फल। ये प्रारब्ध फल समझते हैं जो पक करके हमारे जीवन में अनुभव हो रहा है। ये थोड़ा समझ लीजिए यहाँ कर्म का सिस्टम क्या है। अप्रारब्ध, कूट, बीज और प्रारब्ध, ये बड़ा मजेदार है। तो अब अप्रारब्ध वह कर्म होता है जो इस जीवन में आप भोगोगे ही नहीं, और उसमें से कुछ निकाल के आगे आता है जो आगे जाके अगले जीवन में भोगा जाएगा, उसे कहते हैं कूट। और बीज होता है वासना रूप, और प्रारब्ध वह जो आप भोग रहे हैं। इसको ऐसे समझिए, हमने वहां से समझा, बड़ा मजेदार कंसेप्ट है। एक चावल का एक बहुत बड़ा गोडाउन है, तो वो गोडाउन से जो बोरियां हैं वो आपके घर में नहीं आई हैं, तो उसको तो आप नहीं पका सकते हो, क्लियर। लेकिन उसमें से कुछ स्टॉक टेम्पो में डाल दिया गया है, तो वो टेम्पो वाला स्टॉक हो गया कूट, जो कि अब बाहर निकलने के लिए आगे रेडी है, और वह भी आपके रूम तक नहीं पहुंचा है, वो भी नहीं पका सकते। वो आएगा, अब आकर के जाएगा शॉप पर, तो वो हो गया बीज रूप, जिसमें आपकी एक्सेस है, क्योंकि वो इमीडिएट स्टेट है, इमीडिएट प्रीवियस स्टेट है आपके घर में आने के लिए। फिर जब आप खरीद करके अपने घर में लाते हैं, जो पकाते हैं चावल, उसको कहेंगे प्रारब्ध। सबको समझ में आ रहा है। अप्रारब्ध सबसे दूर, उसके बाद उससे निकट है कूट, उसके बाद उससे और निकट है बीज। लेकिन बीज, कूट और अप्रारब्ध तीनों आप नहीं भोगते हो, भोगोगे केवल प्रारब्ध। तो मैं ये बोल रहा हूं, क्यों व्याख्या कर रहा हूं, विपाकम मतलब विविध कर्म फल। वो जो प्रारब्ध है उसके पीछे बहुत सारे कर्म किए हुए रहते हैं, तो उस कारण से व्यक्ति अलग अलग कर्मों को अपने जीवन में भोगता है। तो विपाक का एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ क्या है, जो आप बाद में भोगते हैं, इसे कहते हैं आफ्टर टेस्ट। मैंने एग्जाम्पल देता हूं, जैसे अचार खाया तो बड़ा मजा आया, लेकिन उसके बाद आफ्टर टेस्ट क्या आया, खट्टी डकार आई। तो किसको आई, मुझको आई। क्यों आई, मैंने खाया। समझ में आ गया। विपाक मतलब हमने कुछ खाया है, उसका आफ्टर टेस्ट। तो ये तो स्पष्ट समझा रहा, आफ्टर टेस्ट का मतलब पहले कुछ कर्म किया है, उसका अब रिएक्शन आफ्टर टेस्ट के रूप में आ रहा है, उसको हम टेस्ट कर रहे हैं। ये समझ में आ गया अर्थ। तो अपने आत्मकृतम, खुद के द्वारा किए हुए विपाकम कर्म फल को भुंजान एवं, भुंजान एवं मतलब अनासक्त होकर सहन करते हुए। देखिए इस जगत में सभी लोग कर्म फल को भोग ही रहे हैं, तो इसलिए अगर भुंजान एवं का अर्थ केवल ये कर दें कि हम भोग रहे हैं तो नहीं मजा आएगा। अनासक्त होकर सहन करते हुए मतलब निर्विकार मन से। व्हेन यू से डिटैच्ड, इसका मतलब है कि मन में कोई परिवर्तन नहीं आया। फिर इसका मन में परिवर्तन ना आने का क्या मतलब है, दुखेशु अनुद्विग्न मना, दुख में हाय हाय नहीं करेगा। अच्छा मान लो हाय बोला, तो ये हाय भगवान के कौन से नामों में आता है। एकांगी माता जी आप बताइए, विष्णु सहस्रनाम में हाय आता है क्या। हमारे काले कृष्ण लोग कह रहे हैं हाय ग्रीव, बेटा हाय, वो हाय ग्रीव नहीं है। हाय ग्रीव, हाय ग्रीव, राम कृष्ण हाय ग्रीव, हाय हाय नहीं है वहां पे। मैं भी भगवान चांस दे देंगे, हाँ शायद मेरा नाम बोल रहा है हाय ग्रीव, तो अगली बार जब आप रोए तो कहना हाय ग्रीव, हाय ग्रीव, दैट में बी एक्सेप्टेड। बट नॉर्मली हाय ग्रीव नहीं बोलते हैं, हाय हाय करते हैं। आय 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 तो आय 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 करे तो इसमें तो भगवान का नाम नहीं आया ना, तो हो गया ना अनुद्विग्न मना। और दुखेशु सॉरी सुखेशु विगत स्पृहा मतलब क्या मतलब इसका, स्पृहा मतलब लालसा और विगत स्पृहा मतलब ना। ठीक है, ये है आया है, ठीक है। ये दोबारा आए, आज रसमलाई मिली है कल भी मिले, ये सब नहीं।
तो उधर भगवान का चिंतन समाप्त होगा कि नहीं। और देखिए, स्पृहा करने से जैसे कि उद्विग्न मना होने से दुख कम नहीं होता है, ऐसे ही स्पृहा करने से तो सुख मिलता भी नहीं है। समझे बात। मैं आपको अपना मजाक बना लेते हैं। एक दिन हमको, हमारा ये व्रत कर रहे थे हम, तो 0 ऑयल का व्रत था, तो जब व्रत खोले घर आए, आज हम बनाएंगे चाउमीन और देसी घी डाल के बनाएंगे। और चाउमीन कभी देसी घी से नहीं बनाते कि उसमें चिपक जाता है, तो इतना खराब बना। अब क्या बोलते हैं इनको, हम खुद ही बनाए थे, आत्मकृतम विपाकम। तो बड़ा स्पृहा लेके कर रहे थे कि अरे आज बड़ा एंजॉय करें। और तब तो ये स्पृहा करने से जरूरी नहीं है कि आपको सुख मिल ही जाएगा। अच्छा, हमारा ही अनुभव है कि कभी आप लोग का भी अनुभव कि खूब प्लानिंग करके बनाए भोजन या जो कुछ भी सोचा आज बड़ा मजा आएगा, मजा नहीं आया। तो स्पृहा करने से नहीं मिलता है, भाग्य भी होगा तब मिलता है। अग्रीड? ठीक है, तो 1-2 लोग तो मान रहे हैं, बाकी लोग शायद नहीं मान रहे हैं, इसलिए अभी स्पृहा कर रहे हैं। इट हैपेंस बाय कृष्णा's अरेंजमेंट, वी आर नॉट इन कंट्रोल। ठीक है। यहां हो गया। तो ये अनासक्त होकर सहन करते। ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणाम, आपकी ते तो स्पष्ट है, अनुकंपा तो स्पष्ट है, कृपा। सुसम ईक्षमाण, ईक्षमाण मतलब ये क्रियमाण जैसे होता है ना, कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस शब्द है, हो रहा है तो देखता रहता है, सम्यक रूप से देखता रहता है। और सु और आग लगा दीजिए, यानी निरंतर भगवान की कृपा को देखते रहना, ये अर्थ है। कब भगवान की दया होगी इस प्रकार आपकी कृपा की ओर देखते हुए, ये एक अर्थ है कि ये देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। लगातार देख रहा है कि भगवान की कृपा कब होगी, कब भगवान मुझे अपना पार्षद बनाएंगे, कब भगवान मुझे अपने नित्य सेवा में रख लेंगे। तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिविटी है कि नहीं है? है ना, कि भगवान मुझे कब अपना नित्य सेवा में जोड़ लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, ये हुआ। और दूसरा अर्थ है कि भगवान की कृपा को नित्य देखते रहना। सुख आ रहा है भगवान की कृपा से आ रहा है, और दुख आ रहा है तो बहुत कम आ रहा है, इसको सुसमीक्षमाणा, बिल्कुल अच्छे से देखना। इस शब्द को आप दोनों बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं? एक सुसमीक्षमाणा का अर्थ तो यही है कि बहुत अच्छे से देखते रहना, कंटिन्यूस सेंस में। तो 2 अर्थ में आ रहा है। एक, भगवान कब मुझ पर कृपा करेंगे, कब मुझे भगवान मुझे अपनी शुद्ध भक्ति जरूर प्रदान करेंगे, जरूर करेंगे, इस तरह से निरंतर देखते रहना और सुख दुख को अनासक्त भाव से सहन करना, एक अर्थ। और दूसरा अर्थ है कि सुख दुख सहन कर रहे हैं लेकिन उसमें सम्यक रूप से भगवान की कृपा को देखना कि सुख भगवान की कृपा से आ रहा है, मेरी कोई योग्यता नहीं, मैं तो कोई भक्ति नहीं कर रहा, भगवान की कृपा हो रही है। और दुख आ रहा है तो फिर भगवान बड़ी कृपा करके बहुत कम दुख दे रहे हैं। कुछ पूछ रहे थे आप, माइक पे पूछिए। स्पृहा करने के लिए मना करने से कुछ नहीं मिलेगा। जो ऐसे स्पृहा भगवान को, नहीं, भगवान की स्पृहा तो ठीक है, लेकिन भोगों की स्पृहा करेंगे तो जरूरी तो नहीं ना मिल जाएगा, वो तो नहीं मिलेगा। सो हाँ। वो स्पृहा भी जो भगवान का ऊपर हम स्पृहा कर रहे हैं, वो तो अच्छी बात है, तो होगा। वो भी करने के लिए जरूरत क्या है? वो अपना मिलने। अगर भगवान की स्पृहा नहीं होगी तो भगवान नहीं मिलेंगे। ये बताइए कि भगवान कहाँ नहीं है, आप बताइए माइक पे। हर जगह है। आपने गोपी गीत में एक शब्द सुना था, त्वत्स्पृहात्मना। भगवान सारा ये जो प्रतीक्षा करवा रहे हैं वो इसीलिए ताकि हमारी स्पृहा जागृत हो जाए। आप भगवद गीता के 12वां अध्याय में देखिएगा, माम इच्छाप्तुम धनंजय अभ्यासे तो कौन्तेय, नहीं ऐसा नहीं, ये शब्द है, माम इच्छाप्तुम धनंजय, अभ्यास योग का अभ्यास करके तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा को प्राप्त करो। दिस वेरी इंटरेस्टिंग। भगवान को प्राप्त करो नहीं कह रहे हैं, मुझे प्राप्त करने की इच्छा को प्राप्त करो। भगवान को प्राप्त करना मुश्किल नहीं है, प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त करना मुश्किल है। तो स्पृहा जब तक भगवान की नहीं होगी, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। आप अगर आप नहीं सुना है, आप नहीं थे, उद्धव जी के एक देवता थे और देवताओं का यज्ञ चल रहा था और उन्होंने भी यज्ञ किया,
लेकिन उसके फल को नहीं स्वीकार किया जो कि ऐश्वर्य के रूप में प्राप्त होता, पावर के रूप में प्राप्त हुआ। उनकी तो ये इच्छा थी कि इस यज्ञ से भगवान प्रसन्न हो, मुझे भगवान का सख्य मिले, या सख्य भाव है ना उद्धव जी का, उनका सख्य मिले। तो उद्धव जो नित्य उद्धव है, जब वो आए तो उनमें वह अंश के रूप में प्रकट हुए। वो वसु थे ना, वसु थे, यस। और वहां भगवान बोले कि तुमने पिछले जन्म में मेरे पार्षद बनने की स्पृहा करी थी, मैं जानता हूं, उसी के लिए तुमने भजन किया, तो आज मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर रहा हूं। बिना स्पृहा के भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो यहां तो स्पृहा दिख रही है ना। निस्पृहा किस संबंध में? भोग के संबंध में है, लेकिन भगवान की स्पृहा तो होनी ही चाहिए। अनुकूलन कृष्णानुशीलन में क्या मतलब है? अनुकूल मतलब कृष्ण को सुखी करने की इच्छा। इज इट नॉट? इच्छा के बिना आप कैसे भक्ति करोगे? भक्ति प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है तो भक्ति कैसे मिलेगी बताइए? तो स्पृहा शून्य तो आप कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव स्पृहा शून्य तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन गलत चीजों की स्पृहा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कुछ यहां कोई पूछ रहे हैं, जो कुछ ना समझ में आए वो पूछ लीजिएगा। क्या कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की इच्छा को करना अधिक सही है या कृष्ण प्राप्ति की इच्छा? दोनों में अंतर आप बता दीजिएगा तो फिर हम उसके हिसाब से उत्तर देंगे। मुचकुंद महाराज पे भी भगवान गुफा में जाकर कृपा किए, तो अच्छा, तो मतलब इनका तो ये कहने का मतलब है कि सोते रहेंगे तो भी कृपा हो जाएगी। जी नहीं, मुचकुंद महाराज को गर्ग मुनि बोले थे कि तुमको भगवान दर्शन देंगे, केवल सोते रहने से भगवान नहीं मिल जाते हैं। ठीक है, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, तब भगवान की प्राप्ति होती है। अच्छा, आगे कह रहे हैं हृदवाग वपुर भी, ये तृतीय विभक्ति है। हृदय से, वपु मतलब वाणी, वाग दिख गया आपको, हृदय के बाद वाग दिख गया आपको इसमें, वाग यानी वाणी से, और वपु मतलब शरीर से। शरीर और शरीर मन और वाणी से ते नमः विदधन, वे आपको प्रणाम करते हुए, मतलब हृदय से भी भगवान आप बड़े दयालु हो, वाणी से भी और मन से भी, शरीर से भी प्रणाम करते हुए जीवित अर्थात जीवन धारण करते हैं। बड़ा सुंदर है, मतलब वी मस्ट नेवर डिजायर अ लग्जरियस लाइफ। बहुत हमारे भोग मिल जाएं, ये वो मिल जाएंगे तब हम सुखी हो जाएंगे, नहीं। जिससे आपका जीवन आराम से चल जाए वैसा जीवन स्वीकार कर लेना चाहिए। सबकी अलग अलग नीड्स हैं, लेकिन कोई विशेष तपस्या नहीं करनी है आपको, कोई तपस्या नहीं करनी है आपको, केवल भगवान की भक्ति करनी। उसके लिए जो आवश्यक सुविधा है वो स्वीकार कर लीजिए, अनावश्यक तपस्या मत कीजिए। एक बार खाएंगे, आधे बार खाएंगे, या जो भी है खीरा खा के रह जाएंगे, या व्हाटएवर कच्ची भिंडी या व्हाटएवर, यू नो, डोंट हैव टू डू दोस थिंग्स, डोंट हैव टू डू दोस थिंग्स। जीने के लिए जो भी आवश्यक है कर लीजिए भक्ति करते हुए। स मुक्ति पदे दाय भाग, वह व्यक्ति मुक्ति पद अथवा मुक्ति जिनके चरणों में अवस्थित है अर्थात भगवान, ऐसे श्री भगवान की प्रेम संपत्ति के अधिकारी बन जाते हैं। इसकी व्याख्या तो और होगी, दाय भाग का मतलब है कि जैसे पिता की संपत्ति का अधिकारी बेटा अपने आप हो जाता है। अब इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, इसी टीकाओं में से मैंने चीज शेयर करी तो एक्सप्लेन कर दूं, नहीं तो भक्त लोग परेशान रहेंगे। शरणागत जनों के लिए प्रारब्ध का अनुभव मात्र ही कर्तव्य है, ना कि भगवान की प्राप्ति के लिए अन्य प्रयत्न। तो इससे, ये मैंने शेयर किया था, इसी में से है। अब इससे सुनने में ये लगेगा कि ऐसे कह रहे हैं कि कुछ प्रयत्न करना ही नहीं है। नहीं, अन्य प्रयत्न नहीं करना है। ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न ही नहीं करना है। लिखा ये गया है कि अन्य प्रयत्न नहीं करना, मतलब तपस्या, विद्वान बनना, या और कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं है। आपको पंचाग्नि तापने की जरूरत नहीं है, या ऊपर से गर्मी सूरज की, चारों तरफ अग्नि जला के बैठ गए कंडे की, अब सब कुछ नहीं करना है आपको। ऐसा कोई तपस्या नहीं करनी है जिसका भक्ति से कोई संबंध नहीं हो। देयर इज एनफ तपस्या, डोंट क्रिएट योर ओन। अच्छा, दूसरा बात, शरणागत भक्त क्या है? शरणागत जनों के लिए प्रारब्ध का अनुभव मात्र ही कर्तव्य। इसका क्या मतलब है? प्रारब्ध सुख दुख के रूप में आएगा तो बस वही सहन कीजिए, वही तपस्या, और कुछ तपस्या मत कीजिए। भक्ति भगवान, यहां पे बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि आपको भक्ति करनी है, हृदय से, मन से, शरीर से, वाणी से भक्ति करनी है। अब उस भक्ति को करते करते जो सुख दुख आ रहा है वो सहन कर लीजिए, उसके अलावा कोई आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया सबको? अब
आपका मेरा कर्तव्य यही है कि जो दुख भगवान दे रहे हैं उतना सहन कर लो और दुख मत लो। जैसे अभी जाड़ा आ रहा है तो किसी को छत पे जाकर के बिना कंबल के लेट जाने की कोई जरूरत नहीं है। और आप ऐसा मत सोचिए कि ऐसा नहीं करते। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत नाम तो नहीं होगा, लव हिम सो मच, इज वेरी नाइस डिवोटी। वो बाली में टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, नाम भूल गया मैं, एनीवेज। तो श्रुतदेव प्रभु बड़े मजेदार भक्त, वो आए हमारे आश्रम में, रहे 1 साल। तो कार्तिक का समय आ गया, जाड़ा भी हो गया, तो कार्तिक में 64 राउंड तो कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता नहीं कहाँ से उनको आइडिया आ गया कि बाहर सोना चाहिए, वो भी बिना कंबल और उसके ऐसे करके। अब वो इतने बीमार पड़ गए कि खून की उल्टी और क्या क्या होने लग गया उनको। तो उनको पूछो ये कौन दिया आइडिया, 64 कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, आप नाम जप करो, कोई दिक्कत नहीं, ये कहाँ से आइडिया आपको आ गया कि एक ही बार खाना है ये वो। आपका शरीर साथ ही नहीं दे रहा। आप इंडोनेशिया में, वहाँ कभी ठंड पड़ती नहीं है, यहाँ ठंड बहुत पड़ती है। तो ये नहीं है कि अब ठंड आएगा तो हम अब तपस्या करेंगे, हम स्वेटर ही नहीं पहनेंगे या जो भी ये कंबल मतलब मोजा नहीं पहनेंगे। ये सब लोग करते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। तो जो भक्ति का कार्य है वो भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं एक टेक अवे लिख लीजिएगा अगर भूल जाते हो, कि ऐसी कोई तपस्या नहीं करनी है जिसका भक्ति से संबंध नहीं है। आप नियमित रूप से भक्ति करते रहिए। अब उसमें जो भी सुख दुख आ रहा है उसको सहन कर लीजिए, इतना कर्तव्य है। और उससे ज़्यादा भगवान आपसे उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं। लीजिए माइक। हाँ गुरु ऐसा बोलते हैं कि ज़्यादा तपस्या करेंगे तो जो प्रारब्ध है वो जल्दी कटेगा, ऐसा कुछ बोलते हैं। ऐसा मतलब सुना है मैंने। ज़्यादा तपस्या करेंगे तो प्रारब्ध जल्दी कटेगा। हाँ। अच्छा, जल्दी आएगा कैसे? भैया प्रारब्ध अपनी स्पीड से आता है, अपनी स्पीड से आता है। वो आपकी स्पीड, मेरे स्पीड से नहीं आता है। भगवान का नाम उच्चारण देखिए, हम लोग क्या भक्ति प्रारब्ध काटने के लिए कर रहे हैं? यहां प्रारब्ध काटने की बात ही नहीं हो रही। जो आ रहा है वो सहन कर लो, काम खत्म। इज इट ओके? और उसको सहन करते हुए भी भगवान की भक्ति करते रहिए। ये मेन पॉइंट है। मतलब विकार मन में आने का मतलब है कि हाय हाय करे या कुछ भी किए और भगवान की भक्ति से वो भूल गए। बहुत पैसा आने लग गया, अब जब बिल्कुल भूल गए। ये नहीं होना चाहिए। दैट इज, ध्यान दीजिएगा, प्रारब्ध सुख के रूप में भी आता है। तो बहुत पैसा आ गया, बहुत शोहरत मिल गई, सब कुछ, बड़े बड़े मकान मिल गए, तो अब जब भूल गए, नहीं, दैट इज नॉट द पॉइंट। हाँ बोलिए। जब तक आप कुछ बोल तब तक हम कुछ और देख लेते हैं। कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। एक विग्रह के रूप में तो कृष्ण पहले से प्राप्त हैं, हरिनाम के रूप में भी कृष्ण प्रेम का अभाव के कारण उनकी माधुर्य का अनुभव नहीं हो रहा है। तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। हम यानी मैं अपराधी भी तो हैं, ये मेरा मन में भी विचार है कि अधिक तपस्या करेंगे तो जल्दी अपराध नष्ट होंगे। तो अब मतलब छत पे जाकर के अब आप बिना कंबल के सोएंगी? किस तपस्या के बारे में बात कर रहे हैं? कल से खाना खाना बंद कर देंगी? तो अधिक, व्हाट डू मीन बाय अधिक तपस्या? न नाम सम व्रतः, न नाम सम यज्ञः, न नाम सम तपः। संस्कृत समझते हैं आप? न नामोच्चारण के समान कोई तपस्या है, न नामोच्चारण के समान कोई व्रत है, और न ही नामोच्चारण के समान कोई यज्ञ है। वो करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिंदी तो आप जानती हैं, अंग्रेजी भी जानती होंगी। देयर इज इनफ तपस्या, डू नॉट क्रिएट योर ओन। समझ गए ना? हिंदी अनुवाद लिख के भेजिए, क्या मतलब है इसका? चलिए हम बता देते हैं। पर्याप्त तपस्या है, अपने से कुछ नया सृष्टि मत कीजिए। कह रहे हैं भीष्म पंचक की तपस्या है हरि भक्ति विलास में है, मैं पढ़ा हूं उसको। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि 16 माला करने में भी नानी, चाची, ताई, मम्मी सब याद आ जाता है, पूरा परिवार याद आ जाता है। और यही बात प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कह रहे हैं कि हमें बड़ा दुख है कि हमारे कुछ शिष्य कुछ ऑस्टियर बुक्स लेके आ जाते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 16 माला भी ठीक से नहीं कर रहे हैं या कर ही नहीं रहे हैं। और फिर वो सब श्लोक भूल जाते हैं आपकी, व्हाट इज दैट, गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तिर्न समम शतांशैः। करोड़ों करोड़ों गायों को दान कीजिए सूर्य ग्रहण के समय। और कौन सा था भाई? इलाहाबाद में, प्रयाग में आप ब्रह्मा जी के पूरा दिन के समय, पूरा दिन
वहाँ बैठे रहिए, धूनी लगाइए, जो कुछ करिए, और उसके बाद हजारों हजारों लाखों जितने भी यज्ञों में मेरू पर्वत के समान स्वर्ण दान कीजिए, वह सब पुण्य भी एक बार कृष्ण बोलने का 100वां अंश भी नहीं है। तो एक बार बोल लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या तपस्या करना चाहेंगी माता जी? क्लियर है ना? महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, जिनकी प्राप्ति करनी वो कह रहे हैं भाई कलयुग में और कोई तपस्या नहीं, केवल नाम उच्चारण करना है। और आप देखेंगे कि जब नाम उच्चारण की बात आएगी तो लोग अलग अलग प्रकार का संगीत बताने लगते हैं, अलग अलग संगीत बताने लगे, हमारा काम है पेपर चेक करने हैं, ये फलान ढिमकाना। अरे अपनी उम्र भी तो चेक करो उम्र खत्म हो रही है, कुछ जप करो। समझे ना बात? मैं मजाक में बोल रहा हूँ, कहने का मतलब यह है कि नाम, मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूँ कि एक व्यक्ति जब में नहीं आते थे, एक दिन आए, हमने कहा आप नालायक हो। नहीं, मैं बाद में गुस्सा क्यों बोला, आप क्या भक्ति नहीं करना चाहते हैं तो बता दीजिए मेरे को। थोड़ा सा सेंटी होकर बोल दिया, हम आपके पीछे नहीं लगेंगे, आई रेस्पेक्ट योर डिसीजन। तो बोले प्रभु जी क्या मैं आपको ऐसा लगता हूँ? हमने कहा हाँ हमको तो आप ऐसे लगते हैं। तो एक दिन आए, फिर 2 दिन गोला, फिर एक दिन आए तो 3 दिन गोला। तो आप प्रैक्टिकल देखिए कि नाम उच्चारण करने में सब कठिनाई लोग महसूस करते हैं, बाकी क्या क्या तपस्या करते रहते हैं। तो जो करने के लिए बोला ही नहीं जा रहा है वो क्यों कर रहे हैं आप? 5 महासाधन है, धामवास, वैष्णव की संगति, भागवतम का श्रवण, समाई खुद कीजिए, नामोच्चारण, विग्रह की सेवा, है ना? 4 को छूट तो नहीं गया? एक बार फिर से याद कर लीजिए, वैष्णव की संगति, नामोच्चारण, विग्रह की सेवा, धामवास और भागवत श्रवण, ये 5 कीजिए। इसका थोड़ा संबंध भी होगा तो भगवान में प्रेम होने लग जाएगा, और उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये कर लीजिए, उसके अलावा भक्ति का अंग कर लें ठीक है, लेकिन ये जरूर होना चाहिए। तो इसके अलावा और कौन सी तपस्या करना चाहते हैं बताइएगा, और कुछ करने में इंटरेस्टेड हैं? और कुछ नहीं? क्या कह रहे हैं? हाँ, मतलब सब और कुछ करने की जरूरत है, पता नहीं। अच्छा, और करने की कुछ क्षमता है क्या? दम है कलयुग की बॉडी में? चलो हिमालय चलते हैं। कितने लोग वृंदावन की यात्रा में जाएंगे, हिमालय की यात्रा में कौन चलना चाहिए? मोक्ष रूप माता जी हाथ खड़ा कर रही हैं, इज इट नॉट? कामले माता जी हिमालय चलेंगे जाड़े में हिमालय, व्हाट? तो ये बात है। अभी तो हमने इतना श्लोक पढ़ा है, अब इसको आगे पूरा हो गया, अन्वय तो हो गया इसका ना। हम लोग अब उसको आगे, अब बताइए सुबह पढ़ाएं कि शाम को पढ़ाएं? मतलब शाम को ही पढ़ाते हैं, शाम को भक्त अधिक आते हैं और फ्रेश भी होते होंगे। और निवेदन है कि पोस्ट कर दिया हूँ उसको, अब पढ़ लीजिएगा तो और समझ में आएगा। आप कुछ, ये भी इंटरेस्टिंग है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको जो कहता हूँ पढ़ लो, तो वो भी तपस्या नहीं होती तो और क्या तपस्या करेंगे बताइए? हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी सुख दुख हानि लाभ या जो भी है ये भगवान की योजना से होती है, ये भगवान की कृपा से ही। फिर भी जब ये परिस्थितियां आती हैं तो आदमी हिम्मत छोड़ देता है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता कि ये भगवान की वजह से हुआ है। तो थोड़ा सा बताइए कि इसके लिए परफेक्ट क्या हमें करना चाहिए? देखिए, हमने अपने जीवन में एक चीज देखी है, कथा में आसक्ति होनी चाहिए और नाम जब सुबह होना चाहिए, और फिर आगे कुछ भी होता रहे, वो होता रहेगा, अपने आप से ठीक हो जाएगा। हम क्लास को रिकॉर्डिंग करने रोकने के बाद मैं बताऊंगा अपना अनुभव, आई विल नॉट से दैट पर्सनल थिंग्स। बट एक चीज हमने देखा, हमारी माता जी की मृत्यु में कुछ भी नहीं हुआ। हम 16 माला करे, फिर उतरे, फिर जाके उनका चेहरा देखे, मैंने कहा चेहरा तो पहले देख लिया था, अब क्या है, अब तो शरीर उनको जलाना है। मैं नीचे उतर गया तो जप नहीं कर पाऊंगा, जब पूरा करके फिर नीचे उतरा, जो भी संस्कार था करना, शाम को क्लास दी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो हम अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। वहीं दूसरा भक्त देखा, उनकी मम्मी पिताजी मर गए, प्रभु जी बड़े खेत की बात है, बड़ा दुख है कि पिताजी मर गए। तो क्या आपके पिताजी हिरण्यकशिपु हैं? नहीं, बहुत लंबा जिएंगे। कौन लंबा जीने वाला है कलयुग में? कोई 50 साल जी लिया, 60 साल जी लिया, बहुत बड़ी बात है, इज इट नॉट? इतना परेशान, दुख, ये वो पाप। तो मैं अपने जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव कर रहा हूँ कि कथा आपको बिना कहे आशीर्वाद दे देती है। और प्लस एक और चीज है, जिस चीज के बारे में आप कुछ कर ही नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी क्यों कर रहे हैं? मेरी बात समझ में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। जिस प्रॉब्लम का आपके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है, जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, तो उसके बारे में चिंता क्यों कर रहे हैं? कि चिंता करने से तो वो कुछ सॉल्व होगा नहीं। और ये भगवान इस बात को बोलते हैं कि जो व्यक्ति शोक करता है वो महामूर्ख है, क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकता उसका।
है कि नहीं? क्या आपने जीवन में कभी ऐसा अनुभव नहीं किया कि ऐसी कोई समस्या आती है जो आप कुछ कर ही नहीं सकते? हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपको भक्ति करने में दिक्कत आ रही है तो भगवान से जरूर प्रार्थना करिए कि भगवान इस कठिनाई की वजह से मैं भक्ति नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, मैं जप नहीं कर पा रहा हूँ, आप प्लीज को रिजॉल्व कीजिए ताकि मैं भक्ति ठीक से कर पाऊँ। दैट इज वेरी मच नीडेड। मुझे भक्तों की संगति प्रदान कीजिए, मैं भक्ति का टाइम मुझे मिल पाए, ये जरूर करना चाहिए। भगवान ये तो अच्छी बात है आपकी भक्ति के संबंध में। लेकिन अब किसी के 1 लाख थे, वो 50,000 रुपये हो गया, ठीक है, दोबारा 1 लाख भी हो जाएंगे। कितना लेके आए थे माँ के गर्भ से? आप कितनी भूमि लेके आए थे माँ के गर्भ से? अच्छा, लेके कितना जाएंगे? हाँ, तो फिर क्या चिंता कर रहे हैं? 0, x इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, तो x इज इक्वल टू 0। सैंडविच थ्योरम। और तो कुछ नहीं ना। अगर दुख फील हो किसी के चले जाने पर तो क्या करें? बहुत ज्यादा अटैच होते हैं हम। ये अच्छा प्रश्न है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस जगत में हम संबंध बनाते हैं और आप जानते हैं कि वो संबंध तोड़े जाएंगे, काल के द्वारा ये व्यक्ति ही विमुख हो जाएगा। अग्रीड? तो इसलिए प्रयास कीजिए कि संबंध भक्तों से और भगवान से बनाइए। एक्चुअली भक्तों के द्वारा भगवान से बनाइए, क्योंकि एक बार भगवान से संबंध बनने लगता है तो जन्म जन्मांतर बना रहेगा। एक बात। दूसरा बात, अच्छे भक्तों की संगत करेंगे तो वो कभी आपको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहते हैं। दे ओनली वांट टू गिव यू, नॉट एक्सप्लॉइट यू। आपका शोषण नहीं करना चाहते हैं। गलत लोगों की संगत करेंगे, भक्तों में भी कुछ गड़बड़ लोगों की संगत करेंगे तो जरूर शोषण कर लेंगे आपका। लेकिन आप अन्यथा देखें, अच्छे भक्तों की संगत करेंगे तो कोई शोषण नहीं करना चाहेगा। यू वोंट बी चीटेड एंड देयर इज वेरी गुड रीजन टू बी अटैच्ड टू सच एसोसिएशन। अच्छे भक्त मतलब सजातीय, स्निग्धाशय, साधु, जिनका साधना अच्छी हो, जो स्नेहिल हो और सजातीय हो, ये 3, और अपने से श्रेष्ठ हो, भक्ति में आगे बढ़े हो। आप कभी देखना किसी भक्त से कोई प्रॉब्लम हुई है ना, तो इन 3 फैक्टरों को आपने उड़ा दिया होगा। या तो वो स्नेह नहीं करता आपसे, या तो आपसे श्रेष्ठ नहीं है भक्ति में, और या फिर सजाती नहीं है, वो कुछ उसका और मूड है, या अलग बात है। हाँ, विचार नहीं मिलते। अब देखना, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। रूप गोस्वामी जी ने बोला, अब करके देख लेना, कहीं कहीं किसी भक्त से दिक्कत हुई तो यही बात है। जो आपसे स्नेह करेगा, जो आपसे श्रेष्ठ है, वो आपको हमेशा अच्छा ही देना चाहेगा, कभी गलत रास्ते पे नहीं लेके जाएगा। Whenever you have had any problem with the devotee, इन तीनों में से कोई फैक्टर की कमी होगी। सजाती मतलब आप कृष्ण के भक्त हैं तो वो भी कृष्ण के भक्त हैं, ठीक है। एक हम आपको मजेदार बात बताएं। जैसे हमको एक भक्त बोले, प्रभु जी हमारा जप इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा जप हुआ कि हम तो अब माला सोच रहे हैं काउंट ही नहीं करें, हम बस अपना आंख बंद कर जप। हमने कहा देखिए, एक उनको सिंपल एडवाइस दी कि इस जीवन में अपने मन का भरोसा कभी नहीं करना। हमने कहा साक्षी माला लो और गिनो कितना माला हो रहा है, समझे ना बात। सो यू सी, आई टोल्ड हिम बिकॉज आई हैव अफेक्शन फॉर हिम, आई टोल्ड हिम कि नहीं, हाँ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप प्रैक्टिकल देखना, हम तो देखो जो हमसे स्नेह करते हैं, हमें दिख जाता है, हम केवल उन्हीं से इंटरेक्ट करते हैं, बस फिनिश, एंड माई लाइफ इज़ वेरी हैप्पी। अगर आपको खुश रहना है तो हमारे साथ हमारे जैसा आचरण कीजिए। जो आपसे प्रेम नहीं कर रहा है उसको वो आगे भी नहीं करेगा, भूल जाओ कि करने वाला है। डोंट इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इन दैट। और जो प्रेम करता है उससे गुस्सी भी हो जाए तब भी प्रेम करता है। कोई विरोध हो तो हाथ खड़ा करो, कोई डिसलाइक बटन दबाओ, ये हिम्मत हो तो बताइए, समझे बात? सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? कोई गलत तो नहीं बोल रहे? जो आपसे प्रेम करता है वो प्रेम करता है, जो प्रेम नहीं करता है वो करता ही नहीं है। कि आप चाहे जान दे दीजिए, उसके लिए नहीं करेगा, तो इसलिए जान मत दीजिए, भगवान जान बचा के रखिए भगवान के लिए। ओके, वी विल डिस्कस फर्दर कमेंट्रीज ऑन टुमारो इवनिंग, ठीक है। विल स्टॉप हियर। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।